नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 1010 पोर्टल क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप किसी के साथ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी हो आपकी परिस्थिति, चाहे आपके कोई क्रश हो, आपके कोई लव इंटरेस्ट हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 1010 पोर्टल क्या लेकर के आ रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, क्या सिचुएशंस में आगे हो सकता है। साथ ही आपको बता दूं कि ऑल ज़ोडिएक साइंस फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग अपलोड हो गई है चैनल पे। फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर कैसे रहेंगे, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, रिसेंटली मैंने ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग अपलोड की है। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जहां पर शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, रील्स, गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। चलिए 1010 पोर्टल क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, लेट अस फाइंड आउट। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग is 7 of Wands. Next energy we are having is 8 of Cups. काफी हैवी एनर्जी इस समय मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। 8 की एनर्जी रिपीट हो रही है, साथ ही 8 एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं रीडिंग में। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है साथ में, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ज़ोडिएक साइंस की सबसे पहले बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो आ रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। We have Cancer, Scorpio, Pisces, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना रिसेंटली ये 1010 पोर्टल आया या विद इन फ्यू डेज, क्योंकि एनर्जी बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में या तो फिर कुछ इश्यूज हुए हैं रिसेंटली या होने के चांसेस हैं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। दैट मीन्स कि कुछ आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी एक्सचेंज हुई है, जहां पर आइदर उन्होंने इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने का डिसीजन लिया हो या आपने लिया हो, या आप दोनों इम्बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर हैं इस समय। डिसीजंस लेने में बहुत सारी स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर किसी बर्डन के अंदर हो, ये रिश्ता किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर हो, ये दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हो इस समय, कॉन्टैक्ट रीओपन हुआ हो, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप दोनों फिर से नो कॉन्टैक्ट जोन के अंदर आ गए। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो 1010 का पोर्टल है, ये एक चेंज का सिंबल है, एक चेंज बताता है। यहाँ पर एनर्जीज बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती हैं, तो आपका वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में रहना, पॉजिटिव रहना और हाई वाइब्रेशंस में रहना बहुत अच्छा रहेगा। चेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, बर्थ, रीबर्थ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये 1010 पोर्टल लेकर के आ रहा है। एंडिंग ऑफ समथिंग एंड न्यू बिगनिंग, ये भी एनर्जी 1010 का पोर्टल लेकर के आ रहा है। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, सो डोंट वरी, एंडिंग हो रहा है एक साइकिल का, एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई कैन सी।
देखिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में है ना ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कंफर्ट वो तरीके का नहीं है। किसी तरीके से आइदर उन्होंने या आपने, दोनों में से किसी एक ने इस रिलेशनशिप को थोड़े टाइम के लिए गिव अप कर दिया है। टेम्प्ररी शायद थोड़ा सा गिव अप कर दिया हो, या अपने आप को बैलेंस करने के बारे में ज़्यादातर सोच रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत आप बहुत बेसब्री से कम्युनिकेशन रीओपन करने का या कम्युनिकेशन में वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस समय की परिस्थिति ये बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में, सिचुएशंस के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ कर के अप्रोच करने की या हिम्मत करने की सिचुएशन अभी नहीं है। इन फ्यूचर आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, अभी नहीं लेकिन थोड़े समय के बाद में। मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशंस ओपन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। इस समय अगर आपके पार्टनर या आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उसका मेन रीज़न हमारे पास में आ रहा है, वो आ रहा है आइदर दे आर मैरिड, या आप मैरिड हैं किसी और से, या कोई फेमिनाइन एनर्जी है जिसके वजह से आपका और उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, या आप दोनों वापस से रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन के अंदर नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको और उनको इकट्ठा होने नहीं दे रही है। समाज, सोसाइटी का भी ये फैक्टर हो सकता है, मगर यहाँ पर डोमिनेटिंग जो एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है माइंड की। लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है, क्योंकि बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए आप या आपके पार्टनर इस समय अभी रेडी नहीं है। पास्ट में धोखा दिया हो, चीटिंग की हो आपके साथ में, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज दिख रही है। लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस हुए हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं पॉजिटिविटी की, क्योंकि अब तक जो कार्ड्स आ रहे थे वो बहुत ही स्ट्रेसफुल एंड नेगेटिव कार्ड आ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पर लवर्स। आपका और आपके पार्टनर का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग पास्ट बर्थ में भी मिले हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से आपकी पार्टनर की लाइफ में आप और कोई और दूसरा व्यक्ति, दो जन नहीं रह सकते। अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो हो सकता है आप दो फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं। अगर आप फेमिनाइन हैं तो हो सकता है कि आप दो मैस्कुलिन एनर्जी के साथ में डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर के पॉजिटिव सोचते बहुत हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग, देखिए कार्ड्स वही आते चले जा रहे हैं और मैं खींचती भी चली जा रही हूँ, आई एम जस्ट पुलिंग देम अवे। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि इस समय ना आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजर रहा है। आपके और उनके बीच में कुछ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं जिसका बैलेंस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने होप गिव अप कर दिया, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता एंड एवरीथिंग हैज़ एंडेड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब भी प्यार मौजूद है, लेकिन डिसीजन जो लेने हैं उसकी एनर्जी कम दिख रही है। आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली स्पाई करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या कर नहीं रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अभी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी इनको अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ कर्मा को बैलेंस करना है। इस समय वो जिस सिचुएशन में, जिस एनर्जी के अंदर है, उनका अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेजर डिसीजंस अगर लेने हैं इस समय रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो लेने की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर इस समय नहीं है। आप बहुत ज़्यादा उनको चेजिंग अगर एनर्जी देते रहेंगे तो प्रोबेबली वो भागते रहेंगे। बेटर है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लेकर के आना होगा। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ये जो भी सिचुएशंस इस समय चल रही हैं,
अचानक से एनर्जी शिफ्ट हुई है। बहुत सारे लोग जो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी के अंदर थे अचानक से लो वाइब्रेटिंग एनर्जी के अंदर भी आ गए हैं। सो अचानक से जो सिचुएशंस चेंज हो गई हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। हम कुछ कार्ड्स को पुल करते हैं और ये गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। साथ ही कहूँगी जनरल रीडिंग है, जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। 3 कार्ड्स हम और पुल करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है। एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखिए वापस से बहुत सारी एनर्जी रिपीट हो रही है। डेफिनेटली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से ये रिश्ता इस समय गुजर रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर के साथ में। आपके लिए एडवाइस में सबसे पहले ये बात आती है कि आपको हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ वैल्यू करनी है। सबसे पहले लविंग, प्योर एंड पायस एनर्जी के अंदर रहना है। बहुत ही किसी को चेज नहीं करना है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंसंट्रेशन लाने की ज़रूरत है, ये दिख रहा है। स्पेशली अगर आप रीयूनियन या पैचअप करने के विचार में थे और सिचुएशन अचानक से चेंज हो गई, सो दिस इज़ फॉर यू कि आपको होप नहीं छोड़नी है। पहली बात ये नहीं छोड़ देना है कि एवरीथिंग इज़ एंडेड, वो भी नहीं छोड़ना है। आपको फ़िलहाल यही करना है कि आपको अपना जो अनकंडीशनल लव है वो रखना है। होप नहीं रखनी है, अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। कोशिश करिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से फिर से बना सकें। ओके, आई ऑल्सो फील कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने फाइनेंसेस के ऊपर इस समय कंसंट्रेशन लाने की ज़रूरत है। कुछ इश्यूज़, कुछ स्ट्रेस आ गया है। आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपकी लाइफ के लिए। आपके लिए क्या सही है, आपकी ज़िंदगी में इस समय क्या इम्पोर्टेंट है, अपनी प्रायोरिटीज़ क्या है, वो आपको पता लगानी होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ जैसे कि फ्यूचर है, आपका करियर है, या आपके लिए बिजनेस है, मनी है, तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन लाना है। इनफैक्ट आपको ये फोकस नहीं करना है कि आप चेजिंग वाली एनर्जी के अंदर आ जाएं और चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। देखिए आप में से बहुत सारे लोग हैं ना इस समय इस रिलेशनशिप से खुद ही थोड़े से डिटैच होते जा रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये रिलेशनशिप उस तरीके से आगे नहीं जा रहा है जैसे जाना चाहिए। हालांकि मुझे लव की एनर्जी अब भी दिख रही है, बट मुझे ये भी लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में इन द कमिंग टाइम चेंज होने वाली है। दिस इज़ द लास्ट कार्ड आई एम टेकिंग। इस समय अगर आपसे एडवाइस में मैं कहूँ तो अपने पैसे के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं जो आपके फेवर में नहीं आ रही हैं, जो लोग, जो परिस्थितियाँ, जो एनर्जीज़ आपको मदद नहीं कर रही है, आपको प्रॉब्लम में डाल रही है या आपको स्ट्रेस में लेकर के आ रही है, उन एनर्जी से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचना है। आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेकर आने की ज़रूरत है। प्योर पायस लव की एनर्जी के अंदर डेफिनेटली ऑपरेट करना है, बिकॉज लव इज़ द प्योरेस्ट एनर्जी, तो उसको नहीं छोड़ना है, मगर चेजिंग वाली एनर्जी के अंदर नहीं आना है। एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, ये भी एनर्जी हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होगा, बिकॉज वेटिंग की भी एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा वेट करना होगा एंड थिंग्स विल ड्रास्टिकली चेंज फॉर यू। इस समय यही दिख रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।